गांव बांधोली टीकरी में जब आते हैं तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति और उनके हालात आप देखेंगे तो शायद आपको रोना आ जाए। रोना इसलिए आएगा क्योंकि सारे के सारे लोग कोठियों में रहते हैं, एसीओ की हवा में रहते हैं, लेकिन इन लोगों के पास में रहने के लिए घर तक नहीं है। क्योंकि हम जब आगे चले तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक घर है जिसके ऊपर छान बना रखी है और ये ईंट है, मसाला भी इनमें नहीं है, सिर्फ मिट्टी लगा करके इन्हें लगाया गया है और इस घर को बनाया गया है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा घर चूने लग गया तो ये सारा जो घर है ये जब चूने लगा तो इन लोगों ने मजबूरी में रहकर के किराए के मकान पर ये लोग रहने लगे हैं। यही एक घर है और एक जो इस घर का मालिक है उसके कम से कम 3 से 4 बच्चे हैं और अपने परिवार को लेकर के वो इसमें कैसे रहेगा। खैर, जब ये ज़्यादा चूने लगा और उसके बाद में जब रहने का कोई साधन नहीं था तो इन लोगों ने इसमें भूस भर दिया है, तूड़ा भर दिया है और ये लोग अब किराए के मकान पर रहते हैं। किराए भी ये ऐसे अदा कर पाते हैं कि मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके जो पैसा इन लोगों को हासिल होता है उससे ये लोग उसका किराया दे पाते हैं। आखिरकार उन लोगों से बात करते हैं जिनका ये मकान है और किस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बातें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खोखली साबित हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छलावा है, छलावा है। भ्रष्टाचार मुक्त करने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन क्या वास्तव में इसी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? जावेद। जावेद जी, ये आप ही का घर है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, इसमें आप लोग तूड़ा भर दिया है, क्यों भरा है तूड़ा? तूड़ा जब इसमें रहने को जगह ही नहीं बचा, जब इसलिए भरा। पैसा ले लिया हमसे, फॉर्म भी ले गया। फॉर्म भरने के पैसे लिए गए हैं? हाँ, कितने पैसे लिए? 500 भी लिया, 1000 भी लिया। 500 भी, 1000 भी। अच्छा, क्या करते हैं आप? घर पे ही रहता हूँ, कुछ नहीं करता। घर पे रहते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। तो आप लोगों ने जब फॉर्म भरा, क्या उम्मीद थी कि आप लोगों को घर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्या सोच रहे थे उस टाइम? हाँ, यही सोच रहे थे, घर मिलेगा, पैसा इसीलिए दिया और पैसा नहीं। अच्छा, इन्हें पैसे नहीं ले गया और फार्म को भी ले गया, कुछ नहीं मिला। अच्छा, कुछ नहीं मिला है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील है, मकान को रहने के लिए मिल जाए। अच्छा, रहने के लिए मकान मिल जाए। अब आपने इसमें तूड़ा भर दिया, आप कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अब ताऊ के घर में रहते रह रहे हैं। अच्छा, ताऊ के घर में रह रहे हैं, तो हम किराया तो देते होंगे? किराया दे रहे हैं। किराया देते हैं, तो आप कमाने भी नहीं जाते हैं, फिर किराया कैसे देते हैं? तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है। किस चीज़ की? हैंडीकैप है। अच्छा, हैंडीकैप है। देखिए, इनका पूरा पैर भी टूटा हुआ है। कटा हुआ सटेटा यहाँ से। अच्छा, कटा हुआ है प्लास्टिक। चलो चलो चलो, देख लिया। अच्छा, हैंडीकैप है ना? तनख्वाह मिलती है, पेंशन उसमें से गुजारा कर रहे हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? गरीबों को हक कहाँ मिलता है, तो बीच में खा जाते हैं, जैसे मकानों का ये सब चीज का। ये जब हम लोगों ने इन लोगों से बातें की तो वास्तव में बहुत दुख हो रहा है जान करके कि इन लोगों को पैसे इन लोगों से लिए जा रहे हैं फॉर्म भरवाने के, उसके बाद में इनको ना तो वो पैसा रिटर्न हो रहा है, ना इन लोगों को घर मिल रहा है। यानी कि गरीब लोगों तक इनकी छोड़ नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से इनको लूटना खाना इन लोगों ने मचा रखा है। क्योंकि हर बार सरकार यही कहती है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, लेकिन किस तरीके का भ्रष्टाचार फल रहा है, फूल रहा है, वो आप अगर आपको देख रहा है तो बांधोली टीकरी आइएगा, वहाँ की स्थिति देख करके शायद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके का भारत का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, कितना विकास हम लोग भारत में करा रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को भी आप घर नहीं दे पा रहे हैं तो धिक्कार है, धिक्कार है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ देखना ये होगा कि क्या वास्तव में सरकार इन लोगों की बातें सुन पाती है, क्या वास्तव में सरकार इन लोगों को इनका हक और इनका वो रहने के लिए घर दिला पाती है या नहीं दिला पाती है।